नमस्ते। वंदे मातरम। दिन है 21 जनवरी 2023, शनिवार। व्याख्यान नंबर 161 161। और स्वस्थ समृद्ध परिवार में स्वागत है आपका। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। विषय को आगे बढ़ाएंगे दीपक भाई। जी नमस्ते। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का वैद निर्माण क्रांति में। और हम सभी आयुर्वेद का पठन पाठन श्रवण कर रहे हैं और सीख रहे हैं आयुर्वेद के उन रहस्यों को, जिन रहस्यों को ऋषियों ने योग साधना समाधि अवस्था में तत्वों को समझ करके आयुर्वेद जैसे शास्त्रों की रचना की। इसमें इतना सारा ज्ञान भरा पड़ा है, अगर दिन को हम समझे तो हमें हर तरह का सुख प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य सुख तो सर्वप्रथम प्राप्त होगा। तो हम सभी का ध्येय है कि हम सभी स्वस्थ रहें, आरोग्य रहे, जीवन में कभी कोई रोग ना हो। यही सबसे बड़ी हमारी धन की पूंजी है कि हम हर चीज पा सकते हैं। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं स्वास्थ्य अवस्था में ही। तो आयुर्वेद ही है ऐसा विषय जो हमें मन से स्वस्थ रखता है, तन से स्वस्थ रखता है, बुद्धि से स्वस्थ रखता है, विचार से स्वस्थ रखता है, आत्मिक रूप से स्वस्थ रखता है कि हमारी आत्मा भी स्वस्थ रहे। ये केवल आयुर्वेद ही काम करता है। इसी सब विषयों पे हम सभी समझते रहते हैं। इसी सब श्रृंखलाओं में, इन्हीं श्रृंखलाओं में हम जो आज समझेंगे जानेंगे। आपको पता है कि पिछले एक दिन 2 दिन पूर्व रंजक पित्त पर चर्चा आरंभ हुई, जिसमें कि रंजक पित्त का प्रथम भाग हो चुका है। आप सभी पिछले व्याख्यान को भी सुन सकते हैं, सुनिएगा जरूर। तो आज जो है रंजक पित्त का द्वितीय भाग होगा। रंजक पित्त हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत काम आता है। हमारे रक्त को रंगने में, अन्य सारे बहुत सारे काम हैं जो कि यकृत में, प्लीहा में, आमाशय में इनका यह स्थान है रहने का, जो कि अपने इस शरीर को स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो वैद्य जी इसी रंजक पित्त की भूमिका, उनके कार्य स्थान, हमारे शरीर में क्या योगदान है इसका, अगर ये विकृत हो जाए तो फिर क्या रोग होते हैं, इन सभी विषयों पर वैद्य जी विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे आप कोई अन्य ग्रंथ खोलें, उसमें बहुत कम मिलेगी जानकारी रंजक पित्त पर, एक एक शास्त्रों में नहीं मिलेगी। तो वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर सभी जो विषय हैं आयुर्वेद के, उनको इकट्ठा करके एक जगह समाहित करके एक तरह से एक योग रूप में हमें वैद्य जी सुलभ रूप में हमें प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद जाता है। तो विशेष ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का विषय है रंजक पित्त, इसे आरंभ करिए और इस पूरे भारतवर्ष को ज्ञानित करिए, आयुर्वेद का ध्वजा फहराने में अपना योगदान दीजिए। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सबका इस स्वस्थ समृद्ध परिवार के वैद्य निर्माण क्रांति अभियान में स्वागत है। मैं वैद्य सत्यवान नायक ब्रह्मपुर गंजाम उड़ीसा के भारत वर्ष से, भरत खंड से आप सबका स्वागत करता हूँ। अपने भगवान धन्वंतरि जी को तथा श्री गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। परंतु आज का एक सूत्र लेते हैं। आज का जो सूत्र लिया है वो जरा हट के है, क्योंकि हमने तो कुछ और ही मतलब विचार किया था बताने के लिए सूत्र में, परंतु सत्यजीत भाई ने मतलब थोड़ा कुछ पूछा, तो जिसके कारण मेरा मन जो है थोड़ा, मुझे एक बात याद आ गई, एक श्लोक याद आ गया। तो मन में विचार आया कि चलो आज सत्र में सूत्र के आधार पर उसी को ही मतलब दे देते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि सुखवत भाषणम कुर्यात्, मनुष्य को जैसे सुख सुख यानी कि तोता, तोता जिस प्रकार बोलता है, कितना मीठा मीठा बोलता है, तो तोते की तरह सबको बात करनी चाहिए, मतलब बोलना चाहिए। जो भाषण, चाहे भाषण हो, व्याख्यान हो, चाहे कुछ भी हो, एकदम तोते की तरह होना चाहिए। ठीक आगे कहते हैं कि बकवत ध्यानम आचरे। आपने किसी को देखा है, किसी बगुले को तालाब में, नदी किनारे में, मतलब वो कैसे ध्यान लगाए बैठा रहता है। मैंने एक बार मतलब ध्यान, वो किसी बगुले के ऊपर मतलब थोड़ा ध्यान लगाने के मतलब सीखने के लिए गया था तालाब में, और कम से कम 1.5 घंटा तक मतलब मुझे वहां पे मतलब पीपल के पेड़ के नीचे बैठना पड़ा कि वो मतलब मछली को कैसे पकड़ता है। तो 1.5 घंटा तक वो बिल्कुल हिला ही नहीं, एक बार बगुला। मैं अपने नाना जी के गांव में, मैं मतलब कितना मेरी आयु थी उस समय, लगभग 18-19 साल ही मतलब रहा होगा।
तो हमने मतलब इसको देखने के लिए, ये समझने के लिए कि बक जो है, बगुला कैसे ध्यान करता है। तो 1.5 घंटा तक वो बिल्कुल हिला ही नहीं। तब मतलब हमको शायद समझ में आया कि ध्यान ऐसे किया जाता है, और जो ध्यान करने का जो नीति है, जो सूत्र है, कौशल है, वो बक से हमें सीखना चाहिए। तो फिर आगे कहते हैं कि अजवत चर्वणम कुर्यात्। जब हम भोजन करते हैं तो अज यानी कि बकरा, आपने बकरे को कभी खाते हुए देखा है? अपना मतलब मुंह जो है ना वो घुमाता रहेगा और निगलता रहेगा। तो मनुष्य को जो है अजवत चर्वण कुर्यात्। कोई-कोई मतलब लोग बोलते हैं, कोई-कोई नेचुरोपैथी में, कोई-कोई इसमें बोलते हैं, आपके मतलब 32 दाँत है तो 32 बार चबाना चाहिए, 64 बार चबाना चाहिए, इतने बार चबाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो मुझे भी हैरानी होती है, यार ये बात मतलब कहाँ लिखी है? कौन से ग्रंथ में लिखी है? ज़रा हमें भी तो बताओ, प्रमाण भी तो दो कि अमुक ऋषियों ने ये कहा है, कि अमुक देवता ने ये कहा है, परंतु हमें कहीं मिलता नहीं है। जब हम उनको प्रश्न रखते हैं कि मतलब महोदय या तो महोदया, ये आपको मतलब कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त हुआ? ज़रा हमें भी तो ज्ञानित करिए। तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है। बोलते हैं कि हमने ये कोर्स किया है 2 साल का, 2.5 साल का, या फिर मेरे मतलब मेरे पिताजी बोलते थे, मेरे दादाजी बोलते थे, मेरे गुरुजी ने कहा है, बस हम कहते रहते हैं। बाकी उसका मतलब उनका निजी जीवन से कोई लेना-देना नहीं है। मतलब वो अपने निजी जीवन में भी वो नहीं करते हैं। जो मतलब कहते हैं कि 32 बार चबाना चाहिए, 64 बार चबाना चाहिए, मैंने उनको बड़े ध्यान से देखता हूँ। जब वो भोजन करते हैं, एक बार मतलब हुआ ऐसा था कि किसी मतलब परीक्षा मतलब शैक्षणिक कार्यक्रम में हमें बुलाया गया था, निमंत्रण था, तो हम भी वहाँ गए थे। तो उन्होंने सभी बड़े जम-जम करके मतलब भाषण देते गए कि 32 बार चबाना चाहिए, इतना करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। और वो बीच-बीच में जब बोलते-बोलते उनका गला सूख जाता था, तो वो खड़े होकर के वो पानी पी लेते थे। तो फिर मतलब सब हमारे मन में विचार आया कि ये जो बोलते हैं कि मतलब खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए, और ये व्याख्यान देते-देते इनको प्यास लग रही है, तो ये स्वयं खड़े होकर के मतलब पी लेते हैं। तो इनका वाणी का प्रभाव लोगों के ऊपर कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाणी का प्रभाव आपके लोगों के ऊपर तभी पड़ेगा, जब आप स्वयं उसका पालन करते हो, ऐसा कहा गया। तो फिर हमने देखा, क्योंकि भोजन भी उसके बाद में था, पहले मीटिंग फिर बाद में ईटिंग था। तो मतलब जो भोजन के मतलब व्यवस्था की गई थी, तो हमने ये जानने का प्रयास किया कि चलो ये भोजन कैसे करते हैं? चलो इनसे थोड़ा भोजन करने का जो शैली है, कौशल है, ये तो सीखने को मिलेगा। तो मतलब वो मुँह में ढालते थे, भरते थे निवाला लेकर के, और वो उसको मतलब ऐसा 1-2 बार मुँह में इधर-उधर हिला के मतलब गोल-गोल घुमा के फिर उसको निगल जाते थे। बोला ये तो भैया, ये तो हमसे भी ज़्यादा तेज़ है। हम यदि मतलब ये एक्सप्रेस है, तो ये तो हमारा तो ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। ऐसा मतलब हमने सोचा, फिर उनको ध्यान नहीं दिया। तो मेरे कहने का ये अर्थ है कि भले आप मतलब लोग जो कहते हैं कि 32 बार चबाओ, 64 बार चबाओ, 50 बार चबाओ, भगवान ने आपको 2-2 कान दिए हैं। तो जो अच्छी बात है, मतलब 2 रास्ता भी है, मतलब कान से हृदय तक जाने का रास्ता भी है और दूसरे कान से निकालने का रास्ता भी है। तो जो अच्छी बात होती है, उसको हृदय में स्थापन करो, या तो फिर ऊपर उठा के अपने स्मृति पटल में उसको मतलब सेव कर दो, मतलब उसको संचित कर दो। यदि जो आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको ये कान में घुसड़ करके दूसरे कान में प्रस्थान करा दो। ये मेरे कहने का अर्थ है। तो शास्त्र में क्या है, आयुर्वेद में कहा है कि अजवत चर्वणम कुर्यात्। जैसे बकरा अपने मुँह से खाने को चबा-चबा करके खाती है, इतना तेज़-तेज़ खाती है। आपने मतलब इसके लिए ना आपको बकरे को खाते हुए देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि वो किस प्रकार खाती है। उसको बड़े ध्यान से देखना है, चाहे बसंत ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, शरद ऋतु हो, हेमंत ऋतु हो, शिशिर ऋतु हो, कैसा भी मतलब सुबह का तो समय हो, दोपहर का समय हो, शाम का समय हो, रात का समय हो, कभी का भी समय हो, उसको मतलब देखना चाहिए। और हाँ, और आगे कहा है कि गजवत स्नानम आचरेत, मतलब हाथी जैसे स्नान करता है, मनुष्य को ऐसे स्नान करना चाहिए। परंतु आजकल क्षमा करना, हर कोई शहर में रहते हैं। मैं भी शहर में रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो मुझे भी बोलने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। परंतु जब कभी मुझे मौका मिलता है, अवसर मिलता है गाँव जाने का, तो गाँव में तालाब में ही नहाता हूँ। एकदम मतलब 1 घंटे तो मैं तैरता हूँ वहाँ पे, और यहाँ 1 घंटे तक बैठे रहता हूँ तालाब में। मतलब जो भी मेरे साथ मतलब कहीं बाहर जाते हो, वो तो उनको पता रहता है। यदि समुद्र मिल गया, नदी मिल गया, तो 1 घंटे तक तो मैं तैरता रहता हूँ। मतलब सारे काम-काज छोड़ कर के वहाँ पे तैरना है। क्योंकि तैरना है, पानी में डूब करके लगा मतलब डुबकी लगा करके बैठना है 1 घंटा तक, 1 कोहरा तक। तो उससे भी क्या होता है कि हमारे जो वात, पित्त, कफ है, उसमें भी कुछ-कुछ समन हो जाते हैं। ऐसा करने के लिए कहा गया, सुखवत भाषण कुर्यात्, वकवत ध्यानमाचरेत्, अजवत श्रवणम कुर्यात्, गजवत स्नानमाचरेत्। ये इसको पूरा श्लोक को पूरा मुखस्त कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। कोई बोलेगा 32 बार चबाने के लिए, उनको ये प्रश्न करिए कि आयुर्वेद में ये लिखा है। अब आप बता रहे हो 32 बार चबाने के लिए, ये कहाँ लिखा है आप बताओ?
तो ये प्रश्न उनको करना है, परंतु उनको थोड़ा धृष्टता से नहीं, विनम्रता से करना प्रश्न। नहीं तो फिर बोलेगा कि तुम्हारा इतना बड़ा दुसाहस, तुम हमें ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, तुम्हारी आयु कितनी है, कितना आयुर्वेद ग्रंथ तुमने पढ़ा है, ये फिर उल्टा प्रश्न आ जाएगा। तो तुम्हें मतलब भयभीत नहीं होना है, क्योंकि ये श्लोक मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हवा में, ये श्लोक मतलब मैंने नहीं रचना किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया हमारा आज का सूत्र, और आगे बढ़ते हैं। आज का सिद्ध योग। आजकल देखेंगे तो किसी किसी को पेट में दर्द भी होता है, और बार बार उसको लेटरिन जाना पड़ता है, मतलब शौच के लिए पाखाना जाना पड़ता है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ऐसा है कि आपके घर में मतलब अमृतधारा हो तो उसका प्रयोग करिए। लौंग के विषय में प्रयोग मतलब बताया था, जायफल के विषय में प्रयोग बताया था, कई सारे मतलब प्रयोग बता दिए हैं, जो कि आपके आस-पास मतलब मिलने वाली चीज़ें हैं। परंतु आज एक चीज़ें मतलब बताने वाले हैं, जो कि आपको मुफ़्त में मिलने वाली है। आपको 1 पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और वो है इंद्रजौ का पौधा, जिसको कुटज और इंद्रजौ या तो कुरेया मतलब ये ऐसा नाम से जाना जाता है। कुरेया नाम से भी, कूड़ा नाम से भी वो जाना जाता है। कुरैया भी नाम से जाना जाता है। तो उसका ताज़ा छाल मिल जाए, तो ताज़ा छाल लेके आ जाइए पेड़ से। कितनी मात्रा में लाना है? ना 4 तोले की मात्रा में लाना है। और उसको 1 गिलास उसको थोड़ा मतलब टुकड़े-टुकड़े कर के 1 गिलास पानी में उबाल दीजिए, या तो 2 गिलास पानी में उबाल दीजिए। उसको निकाल करके आधा गिलास जब बचे, 1/4 बचे, छान करके उसको पिला दीजिए। हल्का वो ना रहे, उसको पिला दीजिए। तो इससे भी जो है जिनको बार-बार दस्त होता है, वो रुक जाता है, और पेट का दर्द तो एक ही बार में ठीक हो जाता है। यदि आप बोलेंगे कि नहीं हम उसको नहीं मतलब हम शहर में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, बाहर रहते हैं, हमारे लिए ये मतलब सुलभ नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करिए, पंसारी की दुकान से लेके आइए, और यहाँ पे 4 तोला के बदले में 100 ग्राम लेके आ जाइए। 100 ग्राम ला करके उसको क्या करना है, 10 पुड़िया उसका बना लीजिए। 10 पुड़िया यानी कि 2-2 चम्मच का 1-1 पुड़िया बनेगा। या तो फिर उसको ऐसे ही रखिए 100 ग्राम को, 1-1 पुड़िया 1-1 चम्मच, या तो 2-2 चम्मच, छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच, बड़ा बुजुर्ग है, वयस्क व्यक्ति है मतलब 15 साल से अधिक आयु वाले, उनको 2 चम्मच। उनको क्या करना है, ताज़ा दही में घोल करके उनको पीने के लिए दे देना है। केवल इतना करना है। क्योंकि ताज़ा दही में होता है ना, उसमें थोड़ा मधुर रस होता है, और उसमें मधुर रस के साथ में हल्का-सा कसाय रस होता है। और ये जो कूड़ा है, उसमें तिक्त रस है, मधुर रस भी है, और कसाय रस भी है, जो कि सारे के सारे क्या करते हैं, वात और पित्त को समन कर देते हैं। तो वात और पित्त जो कि मतलब समन हो जाता है, तो इससे जो है अतिसार जो दस्त बार-बार लगना, वो ठीक हो जाता है। किसी-किसी को क्या होता है आजकल कि पेट अच्छे से साफ होता ही नहीं है। तो ऐसा करना है कि जो दारू हल्दी है, दारू हल्दी लेके आइए। आप अपने हिसाब से जितना लेके आना है लेके आइए। आज जितना वज़न का होगा, उससे 4 गुना या तो 8 गुना पानी दे करके उसका काढ़ा बनाना है। और जब 1/4 बचे तो उसको छान लेना है। उसी काढ़े को फिर से आपको मिट्टी के कलश में या तो मिट्टी के घड़े में आपको काढ़ा बनाना है। मतलब उसको चूल्हे पे पकाना है। पकते-पकते देखेंगे वो थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा, और जब गाढ़ा होते-होते देखेंगे कि थोड़ा मतलब उसमें हल्का-सा, ज़रा-सा मतलब पानी-पानी जैसा दिख रहा है आपको, परंतु उसमें पानी जैसा नहीं है, परंतु वो गुदगुदी जैसा दिख रहा है, लुद्दी-लुद्दी जैसा दिख रहा है। तो उसको आग से उतार लेना है चिल्लो में से, और उसको क्या करना है, जंगली बेर की भांति यानी कि 1-1 ग्राम का उसको मतलब गोली बना के रखना है। और इसी गोली को क्या करना है आपको, इसी गोली को मतलब छाछ के साथ में या तो पानी के साथ में आपको उसको पीने के लिए देना है। कम से कम 4-5 गोली ऐसा उनको सेवन करने के लिए देना है। दिन में 2 बार 3 बार दे दीजिए, तो जिनको पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, पेट अच्छे से साफ होने लगती है। और एक मतलब बात है कि जो कोड़ी होती है, कोड़ी यानी कि जिसको हम कपर्दिका बोलते हैं, कोड़ी बोलते हैं, कपर्द बोलते हैं। तो चाहे सफ़ेद हो, पीला हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई-कोई बोलते हैं कि कोड़ी में कपर्दिक में केवल पीला ही अच्छा काम करता है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी कोड़ी लेके आ जाइए, और उसको क्या करना है, थोड़ा धूप में मतलब उसको रख लीजिए आधा घंटा। उसके बाद में क्या करना है, उसको आग लगा देना है। परंतु वो जल्दी आग उसमें पकड़ता नहीं है। उसके लिए क्या करना है, जो जाली होता है, कोई जो लोखंड का जाली मिलता है, लोखंड का जाली में रख करके आग के ऊपर उसको पकड़ के रखिए कुछ समय तक, लगभग आधा घंटा तक। तो धीरे-धीरे से क्या होता है, वो जल करके भस्म बन जाती है, और इसी को कपर्दक भस्म कहा जाता है। परंतु कपर्दक भस्म जो औषधि में प्रयोग होता है, ये वाला कपर्दक भस्म प्रयोग नहीं होता है। उसको तो पहले कपर्दक को शोधन किया जाता है, शोधन करके मारण किया जाता है, मारण करके उसका भस्मीकरण किया जाता है, भस्मीकरण करने के बाद में उसका अमृतीकरण किया जाता है, तब जाके आपको औषधि दी जाती है, ये कपर्दक भस्म आपके सेवन करने योग्य है।
वो छोटे बच्चों के लिए भी दिया जा सकता है। परंतु ये इस प्रकार जो कपर्दी का भस्म हमने बनाने के लिए कहा है, ये केवल उसी समय देना है जिनको पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। केवल इसी रोग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने गर्भवती महिलाओं के ऊपर इसका प्रयोग करा दिया, तब तो फिर मतलब वो डंडा लेके आपके पीछे दौड़ेगा, ये समझ लीजिएगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो आप ध्यान से इसको मतलब जब इसका प्रयोग करना है, तो उसको भस्म बना के रख लीजिए, कपर्दी का भस्म बन गया। तो इसकी कितनी मात्रा में देनी है? तो कहा गया है कि इसका जो है 1-1 ग्राम की मात्रा में उसको नींबू पानी के साथ में, या तो उसको शहद के साथ में, या तो घी के साथ में, या तो फिर गर्म पानी के साथ में, या तो नारियल के पानी के साथ में। आप अपने हिसाब से जो आपके पास उपलब्ध हो, उसी के आधार पर मतलब आपको इसको देना है। तो इसमें बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा करता है। तो ये कुछ मतलब आयुर्वेद के जो योग हमने बताए हैं, आप इसका प्रयोग करिए, फिर हम मतलब सत्र में बताइए। तो ये तो हमारा मतलब सिद्ध योग था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अ, अभी हमारा चर्चा किस में चल रहा है? रंजक पित्त के ऊपर चल रहा है। तो रंजक पित्त का आज का जो दूसरा भाग है, उसका पहले हमने प्रथम भाग चर्चा में मतलब कर लिए थे। तो अभी दूसरे भाग में हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कहा गया है रंजक पित्त के लिए कि वो रंजन करता है, इसके लिए उसका नाम रंजक पित्त है, ऐसा कहा गया है। आप अष्टांग हृदय में देखेंगे, तो यही ऐसा ही कहा गया है कि आमाशयाश्रयं पित्तम रंजकम रसरंजनात्। केवल ये श्लोक करके मतलब उन्होंने मतलब बात को पूर्ति कर दिया है। बराबर। परंतु केवल इतने से ही तो रंजक पित्त होगा, ऐसा तो नहीं लगता है। हम इसको थोड़ा विस्तार से और अधिक मात्रा में चर्चा करते हैं। तो रंजक पित्त जिनका विकृत होता है, वो उनको समझना चाहिए कि आयुर्वेद में मैं एक बात बोलूँगा, परंतु कोई अपने दिल पे मत लेना। कोई अपने मतलब उसको दिमाग से मत लेना, अपने इतना गहराइयों में मतलब नहीं प्रवेश नहीं करना है। तो आयुर्वेद में मतलब आयुर्वेदाचार्यों ने कहा है, जिनका रंजक पित्त विकृत हो जाता है, वो चांडाल जैसा कर्म करने लगते हैं। ये सबसे पहला लक्षण है। आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए। चांडाल यानी कि ज़्यादा गुस्सा करना, या तो थोड़ी-थोड़ी बात पे गुस्सा करना। मतलब कोई भी बात को मतलब बिना सोचे, बिना समझे टूट पड़ना और उसके ऊपर मतलब कूद पड़ना, उछल पड़ना, और मतलब किसी को किसी के विषय में न जाने हुए भी उसके ऊपर आरोप लगा देना। जैसे अभी बागेश्वर धाम महाराज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो शास्त्री जी के ऊपर। कि वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। उनके विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं है। उनका पिछला जन्म मतलब जीवन कैसा था, उनका अतीत कैसा था, किसी को मालूम नहीं है। परंतु उनके ऊपर आरोप पे आरोप, आरोप के ऊपर आरोप वो लगाने लगे हैं। तो उनको मतलब देखिएगा कि आगे चल करके उनका रंजक पित्त विकृत होने वाला है। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। रंजक पित्त के विषय में ऐसा कहा गया है कि रंजक पित्त किसका मतलब सही रहता है। मैं आज इसके विषय में थोड़ी एक कथा सुनाना चाहूँगा। कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं, वो सबके जो रंजक पित्त है ना, सदा सही वैसे रहता ही है। क्षमा याद करना, आपकी आवाज आज साफ नहीं आ रही है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, मैं लेफ्ट होके फिर से जुड़ता हूँ। 1 मिनट रुकिए। भैया आवाज तो सही आ रही है, अपना नेटवर्क सही करो आप। हाँ, वंदे मातरम। अभी मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी भैया आवाज तो पहले भी सही आ रही थी। पहले भी सही आ रही थी। अच्छा, तो हाँ सुशील भैया का थोड़ा नेटवर्क कोई गड़बड़ होगी। वैसे जी जी ठीक है, थोड़ा कोई सा बात नहीं। नेटवर्क में आ जाइएगा, बीच बीच में कट रही है अभी भी। जिससे कि रिकॉर्डिंग सही से हो जाए, एक बार थोड़ा प्रयास करिए। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, हाँ, तो क्या कह रहे थे? हाँ, रंजक पित्त। तो रंजक पित्त जब मतलब हमारा सही तरीके से काम करता है, कैसे बनता है, उसको तो हम अच्छे से समझना मतलब चाहिए। परंतु इसके विषय में एक मतलब कथा भी कही जाती है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, तो उनका रंजक पित्त कभी विकृत नहीं होता है। ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह मतलब जो 6 मतलब कार्य करते हैं, उनके रंजक पित्त कभी मतलब विकृत नहीं होता है। सबसे पहले जो भगवान विष्णु के ऊपर जो भक्त होते हैं, ऐसा कहा जाता है, और आयुर्वेद के आधार पर जब हमने इसका परीक्षण भी किया, मतलब उसके ऊपर जब आजमाया, तो हमें भी उसमें परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं। तो भगवान के जो विष्णु जी के भक्त होते हैं, श्री कृष्ण के, राम के, कृष्ण के, तो उनकी कथाओं को जो सुनते हैं, उनका रंजक पित्त कभी खराब नहीं होता, कभी विकृत नहीं होता। ठीक उसी तरह जो गणेश जी के भक्त होते हैं, गणपति के जो बाबा के जो भक्त होते हैं, उनका भी रंजक पित्त कभी विकृत नहीं होता है। ठीक उसी तरह जो भगवान भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं, जो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं, उनका रंजक पित्त कभी विकृत नहीं होता है। उनका रंजक पित्त बहुत अच्छे से काम करता है।
ठीक उसी तरह जो प्रतिदिन भगवान सूर्य जी को अर्घ्य प्रदान करते हैं, जो जल चढ़ाते हैं सुबह सुबह सूर्योदय के समय में, तो उनका भी रंजक पित्त है ना कभी खराब नहीं होता, कभी विकृत नहीं होता। ठीक उसी तरह जो देवी माता रानी का भी मतलब आराधना करते हैं, चाहे वो वैष्णो देवी की माता रूप में, लक्ष्मी जी के रूप में, सरस्वती के रूप में, देवी दुर्गा के रूप में, चाहे आप काली माता के रूप में, किसी भी रूप में आप उनका आराधना करिए, तो उनका भी मतलब जो रंजक पित्त कभी विकृत नहीं होता, कभी खराब नहीं होता है। अच्छे से कार्य क्रिया वो होती रहती है, चलती रहती है। ठीक उसी तरह जो प्रतिदिन अपने घर में हवन करते हैं, चाहे आप मतलब 10 आहुति दीजिए, 100 आहुति दीजिए, 1000 आहुति दीजिए, आप अपने शक्ति के आधार पर, अपने आर्थिक स्थिति के आधार पर, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप वो आहुति कर सकते हैं। परंतु जो प्रतिदिन हवन करते हैं अपने घर में, उनका भी रंजक पित्त है ना बहुत अच्छा मतलब रहता है, मतलब उनका कुशल कुशल रहता है रंजक पित्त। ऐसा मतलब आयुर्वेदाचार्य भी कहते हैं। परंतु जब हमने इसका परीक्षण किया रोगियों के ऊपर कि सच में मतलब उनका रंजक पित्त होता है कि नहीं होता है, मतलब सही क्रिया मतलब होती है कि नहीं होती है, तो उन्होंने देखा कि हमने ये प्रयोग मतलब देखा है, अनुभव किया है कि जो इन मतलब 6 के मतलब क्रिया में मतलब रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उनका सच में रंजक पित्त बहुत अच्छा रहता है और उनका खान-पान से मतलब इतना कोई अच्छा नहीं रहता है। जो जहाँ जो मतलब मिल गया वो खा लिए, जहाँ मतलब जिस प्रकार का भोजन मिल गया उसी से तृप्त है, संतुष्ट है। कभी-कभी खाने को नहीं मिला तो भी संतुष्ट है। मतलब संतोष परमं धनम, ऐसा जो आयुर्वेद में कहा है, तो उन्होंने संतोष को अपना परम धन मान करके वो अगना अपना जीवन जो है निर्वाह करने लग जाते हैं। परंतु उनका रंजक पित्त कभी विकृत नहीं हुआ आज तक। और मैं ये बात है मैं आपको आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सारा का सारा जो बात है, वो रंजक पित्त से उसका संबंध है। इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है और कुछ नहीं है। और ये रंजक पित्त मतलब किसके लिए मतलब बन रहा है, आप लोग को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है समझ में आ जाएगा। तो ऐसा कहा गया है कि पित्तम पंचात्मकम, पित्त 5 प्रकार का होता है। हमने उस दिन भी ये चर्चा किया था। तो सबसे पहले मतलब रंजक पित्त को मतलब लिया गया है। तो रंजक पित्त के बाद में फिर आता है क्या? रंजक पित्त, फिर आलोचक पित्त, हाँ, हाँ, रंजक पित्त के बाद में साधक पित्त आता है। रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त, फिर आता है अंत में पाचक पित्त। इस प्रकार का इसका मतलब क्रमान्वय है, क्रम है। तो क्रमानुसार वैसे तो 5 प्रकार का जो पित्त है, तो सबसे पहले रंजक पित्त को लिया गया है। तो इसको ऐसा कहा गया है कि ये रागकृत रस को वर्ण प्रदान करता है। वर्ण यानी कि 4 मतलब वर्ण होते हैं हमारे भारतवर्ष में। मतलब ये केवल हमारे भारत में ही नहीं, मैं और एक मतलब यहाँ पे बात खुलासा करना चाहता हूँ। आप जब पुराण पढ़ेंगे, संहिता पढ़ेंगे, कुछ दर्शन शास्त्र मतलब पढ़ेंगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, मतलब भारतवर्ष में हमारे 4 वर्ण मतलब 4 वर्ण थे और 4 वर्णों के 4 प्रकार के आश्रम के अंतर्गत मतलब वो सब क्रियाएँ होती थी, जिसको वर्णाश्रम भी मतलब कहा जाता है। तो वो 4 वर्ण के कौन से हैं? तो सबसे पहले है विप्र वर्ण, दूसरा है क्षत्रिय वर्ण, तीसरा है वैश्य वर्ण और चौथा है चतुर्थ है शूद्र वर्ण। ऐसे करके 4 प्रकार के वर्ण मतलब हमारे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। अभी मुझे एक बात बताइए, ये जो 4 प्रकार के वर्ण हैं, मैं इसका कुछ आधा बात आज लोग का आज आप लोग के सामने उसका खुलासा करूँगा और कुछ-कुछ जो मतलब जो गुप्त बातें हैं, इसका गुप्त रहस्य मैं दूसरे सत्र में इसका मैं प्रकट करूँगा, आज नहीं करूँगा। परंतु आधी बात मैं आप लोग को आज बता दूँगा और आधी बात जो है इसका जो आधा रहस्य है, आप इसका खोजने का प्रयास करिएगा और दूसरे सत्र में मुझे आने वाले सत्र में मुझे बताने का प्रयास करिएगा। तो मुझे बताइए ये वर्ण, जो वर्ण कहा जाता है ना, ये वर्ण के विषय में क्यों आया? क्योंकि जो रंजक पित्त है, ये हमारे रागकृत रस को वर्ण प्रदान करता है। वर्ण यानी कि रंग, यानी कि जैसे आपका मतलब कोई घर बना रहे, तो उसमें जब तक आप उसको वर्ण नहीं देंगे, वर्ण यानी कि रंग नहीं देंगे, वो घर आपको अच्छा नहीं लगेगा, देखने के में सुंदर नहीं लगेगा। जैसे कोई मोर है, देखने में सुंदर क्यों है? वो इसलिए सुंदर दिख रहा है क्योंकि उसमें वर्ण है। आप मतलब देखते हैं कि कोई मनुष्य, चाहे उसमें गौर वर्ण हो या तो कृष्ण वर्ण हो या सांवले वर्ण हो या तो नीला वर्ण हो, कोई भी हो, रहेगा। तो उसमें यदि उसमें कोई भी वर्ण नहीं रहेगा ना, तो उसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा, देखने में वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह हम कोई भी पशु देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं, कोई भी मतलब स्त्रियों को देखते हैं या तो कोई भी मतलब चित्र को देखते हैं, मतलब बाहर हम देखते हैं, खेत खरियाली हरियाली को देखते हैं, कहीं पे भी हम देखते हैं, तो हमें क्यों अच्छा लगता है? वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें वर्ण है। जो वर्णहीन हो जाए, जो अवर्ण हो जाए, तो फिर उसमें सुंदरता नहीं रहती है। ये आपको ध्यान में रखना है।
पहले के समय में मतलब क्या होता था, सभी लोग अपने अपने वर्णों में विवाह करते थे, तो सब जो है बहुत सुंदर दिखते थे। सौंदर्य से सौंदर्य का साधन में मतलब जुटे रहते थे। तो सौंदर्य का प्रसाधन का उन्हें मतलब माध्यम का आश्रय नहीं लेना पड़ता था। मतलब कोई ब्यूटी पार्लर का कोई केंद्र ही नहीं था। ये सुंदरता का मतलब प्रसाधन का आज जो हर गली में, हर नाके में जो खुला खुला हुआ है, और टीवी विज्ञापन में, पेपर में, अखबार में बहुत सारा उसका मतलब धूम मतलब मची हुई है। इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। किस लिए नहीं थी? इसलिए नहीं थी क्योंकि हर कोई अपने वर्ण में विवाह करते थे। अपने वर्ण में ही मतलब आराम से रहते थे। अपने वर्णाश्रम के नियम के आधार पर वो चलते थे। इसलिए कभी उनका रंजक पित्त विकृत ही नहीं हुआ। तो रंजक पित्त कैसे विकृत होता है? ना हमारा वर्ण जब हम वर्ण संकरता फैलती है, तो उसमें हमारा रंजक पित्त विकृत होता है। अभी ये रंजक पित्त के विषय में तो बहुत सारा मतलब बात है। आपको मतलब एक ही दिन में तो समझ में मैं समझा भी नहीं सकता और आप समझ भी नहीं सकते। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि जो वर्ण है वो वर्ण 4 प्रकार के हैं। हमारे मतलब सबके विषय में भीतर में 4 प्रकार के वर्ण हैं। अब ये वर्ण क्यों कहा गया? इसके लिए मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ। कहा गया है कि राग पक्ति तेजो मेघ अस्मकृत पितम पंचधा प्रविभक्तः मग्नि अग्निम कर्मणा अनुग्रहम करोति। इसका अर्थ ये है कि जो सबसे पहले हम जो भोजन करते हैं, वो कहाँ जाके पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है, मतलब पेट में पहुँचता है। पेट में पहुँचने के बाद में वहाँ पे क्या होता है? जठर अग्नि जलती है, पाचन पित्त फिर वहाँ पे उद्दीप्त होता है। पाचन पित्त के माध्यम से क्या होता है? उससे हमारे अन्न से रस बनता है। सबसे पहले रस धातु बनती है, ये ध्यान में रखिए। तो वही रस धातु जो है, वो ऊपर की ओर मतलब उड़ती है। उड़ने के समय में यकृत और प्लीहा में जो होता है हमारा एक प्रकार का पित्त होता है। रंजक, तो उसका नाम मतलब रंजक इसलिए पड़ा, आपको क्यों पड़ा आपको समझ में आ जाएगा। तो यकृत और प्लीहा से एक ही साथ में एक प्रकार का पित्त स्राव होता है, एक प्रकार का, जो कि लाल रंग का दिखता है। और ये रस धातु जो है ना, वो सफेद होता है, जिसको वो क्या करता है, पूरा लाल रंग में वो परिणत कर देता है। तो लाल रंग में वो परिवर्तित कर देता है। तो उसमें रंग में परिवर्तित कर दिया, तो उसमें क्या कहा गया? उसको वर्ण आ गया। तो ये वर्ण कर देता है, वर्ण युक्त रंजक कर देता है। रंजन यानी कि उसको लगाना। जैसे कोई सफेद रंग का मतलब है, या तो कोई रंग नहीं है, उसमें आपने क्या किया? आपने कागज को रंग लगा दिया, सफेद रंग लगा दिया। तो आपने वो जो रंग लगाया उसको कहा गया है रंजन करना। तो रंजन किसको किया आपने? ना उस जो रस धातु को आपने रंजक कर दिया। तो रंजन करने के बाद में इस जो पित्त का नाम रंजक पड़ा। इसको ध्यान से सुनिए। तो ये जो वर्ण मतलब उसने किया, तो वर्ण मतलब बना किसका? रक्त धातु का वर्ण बना। और ये जो वर्ण है हमारे भारतवर्ष में 4 प्रकार का वर्ण है, आयुर्वेद में कहा गया है। तो 4 प्रकार का वर्ण है, विप्र वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। अभी मुझे एक बात बताइए, ये जो वर्ण के व्यवस्था में लोग बोलते हैं कि ये सारे जाति पात है, इसको सब मतलब शास्त्रों में कहा गया है, पुराणों में कह दिया है, ब्राह्मणों ने मतलब ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है, ये सब करके हमारे धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, ध्वस्त विध्वस्त करने के लिए एक प्रकार का षड्यंत्र है, जिसको आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप सब केवल पुराणों के पीछे पड़े हैं, संहिताओं के पीछे पड़े हैं, केवल आध्यात्म के पीछे पड़े हैं, कथाकारों के पीछे पड़े हैं, प्रवचन के जो देते हैं प्रवचक, उनके पीछे पड़े हैं, और उन लोगों को सब आधा अधूरा ज्ञान मालूम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कोई योगी नहीं है हमारे भारतवर्ष में, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है, कोई सद्वत मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का अर्थ है वो केवल पुराण पढ़ते हैं, या तो भागवत पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण, कोई शिव पुराण, या तो कोई ऐसा महाभारत, ऐसा कुछ पढ़ देते हैं, और उसी के आधार पर वो चर्चा करने लगते हैं। या तो कोई केवल भगवत गीता को पढ़ देता है, या तो कोई केवल उपनिषद को पढ़ करके आगे वो केवल चर्चा रहते हैं कि ये उपनिषद में ये लिखा है, वो उपनिषद में ये लिखा है, भगवत गीता में ये लिखा है। वो चर्चा करते करते उनकी पूरी जीवन निकल जाती है। तो उससे फिर मतलब होता क्या है? भारतवर्ष का तो उससे कोई उन्नति ही नहीं होता। ज्ञान वैसा होना चाहिए, कहा गया है कि ज्ञाने न मुक्ति, केवल ज्ञान से, ज्ञान ही आपको मुक्ति दिला सकता है। परंतु यदि सब मतलब ज्ञानी है, तो भारतवर्ष को मुक्त क्यों नहीं कर पा रहे? आज तो कोई भी मुक्त नहीं है। मुक्त इसलिए नहीं है क्योंकि किसी को ज्ञान नहीं है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। तो ज्ञान जो है, हर किसी के लिए एक एक प्रकार का ज्ञान मुक्ति दिलाने वाला नहीं हो सकता। ये ध्यान में रखना है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो वर्ण कहा गया है, वर्ण का अर्थ है कलर, बराबर। कलर या तो फिर प्रकार, आप ऐसा समझ सकते हैं। जैसे हमारे 33 प्रकार के देवता है, उसको 33 कोटि ऐसा कहा गया है। तो ये भी वर्ण मतलब हमारे भारत में आयुर्वेद में 4 प्रकार का कहा है, जिसको उन्होंने क्या किया कि विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे 4 नाम दे दिए गए। तो ये वर्ण किसको कहा गया? तो इसको रक्त में कहा गया। अभी
वैद्य जी कोई बताना आवाज चाहेगा? बहुत कटता जा रहा है बीच में, तो एक बार अच्छा, चेक एक एक करिए क्योंकि रिकॉर्ड एक रह एक जाएगा फिर। मिनट जी, 1 मिनट रुकिए, मैं दोबारा मतलब लेफ्ट होके हाँ, दोबारा बीच जोड़ता बीच हूँ, में 1 मिनट। कटता जा रहा है। जी। हाँ, वंदे मातरम। अभी मेरी आवाज आ पा रही है? जी वैद्य जी अभी आ रही है, आप आराम करें। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, कहाँ तक मतलब आप लोगों को पूरा साफ-साफ सुनाई दिया रहा था? बता सकते हैं थोड़ा? हेलो? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है वैद्य जी। अच्छा, कहाँ तक मतलब आप लोगों को पूरा साफ-साफ सुनाई दिया था? वो बताइए, जिससे कि मैं वहीं से फिर से ये आरंभ कर आप सकूँ। वैद्य जी पुराने बारे में कि आप ऐसे कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। तो हमारे मतलब आयुर्वेद के आधार पर ऐसा कहा गया है कि जो वर्ण है वो 4 प्रकार के हैं। तो 4 प्रकार के जो वर्ण है, विप्र वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, ऐसे 4 प्रकार के हैं। तो अभी मुझे आप लोग बताइए, आप लोग मतलब सभी मतलब जानते हैं, मॉडर्न साइंस के आधार पर भी मतलब कुछ पढ़ते हैं, जानते भी है। तो मॉडर्न साइंस ने ब्लड को कितने प्रकार का कहा है? कोई बताए, कोई कृपया एक जन कोई बताए। कोई भी बता सकता है। 2 के बारे में तो जानते हैं। एक श्वेत रक्त का होता है और एक लाल रक्त। और कोई बता सकता है कि ब्लड हमारा कितने प्रकार का है? ये मत समझिए कि मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वैद्य जी ऐसा है कि अभी सभी भाई बंधु अनम्यूट हैं, तो अभी व्याख्यान अच्छा, चल रहा है, इसलिए सभी का माइक अनम्यूट है, तो सभी माइक अभी को ओपन नहीं कर पाएंगे अच्छा, कोई इसीलिए। बताना चाहता है तो आप ऐसा करिए, अपना हैंड उठाइए, हैंड रेस हाँ, करिए, अगर भी कोई कोई तो हम बताना उसको चाह रहे हैं तो अनम्यूट कर अपना सकते हैं। हैंड्स अप करें। कोई बताना चाह रहे थे, हैंड्स अप करें, मैं उनका माइक ओपन करता हूँ। क्योंकि मैं जिस विषय में बताना चाह रहा हूँ, केवल मैं ही बताऊंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसमें भागीदारी बने। तो इसमें मतलब इसको श्रवण करने का, सुनने का भी आपको अच्छा उसमें सब सूत्र भी समझ में आएगा और उसका ज्ञान भी प्राप्त करने का बड़ा आनंद आएगा। इसके लिए कोई बताए कि ब्लड कितने प्रकार का है, रक्त कितने प्रकार का है? जी प्रशांत जी, आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे ए पॉजिटिव बी जी जी पॉजिटिव वाला वैद्य जी, हिसाब तो नहीं जैसे कि है? हमने पढ़ा है, जैसे कि ए हैं। पॉजिटिव, कोई एक बी व्यक्ति बोलिए पॉजिटिव पहले, कृपया कोई एक व्यक्ति और बोलिए। ए निगेटिव, बी बी निगेटिव, फिर ए बी ओ पॉजिटिव, इसी को प्रकार बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं उसी के मतलब आधार पर बोल रहा हूँ। रक्त कितने प्रकार का है? पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दीजिए, क्योंकि अच्छे बुरे तो हर किसी में होता ही होता है। हर किसी का जैसे दिन है रात है, एक बार में एक दिन एक रात होता ही होता है। पॉजिटिव नेगेटिव इस बात में मतलब छोड़ दीजिए। रक्त कितने प्रकार का होता है मॉडर्न साइंस के आधार पर? 4 प्रकार का। अच्छा, क्या क्या नाम है उसके? ए, बी, ए बी, ओ। ठीक है। और कोई बताना चाहता है? नीलम माता जी कुछ बताना चाह रही थी। माता जी कुछ बताना हो तो बताइए। जी यही है, ए बी और ए बी ओ। जी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सबका। तो धन्यवाद। आप सब मतलब जानते भी है, जो कि हमें 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में और उसके ऊपर जितने सारे कक्षाओं में हमें ये बताया गया है कि हमारा ब्लड 4 प्रकार का होता है। और उसमें मॉडर्न साइंस में मतलब जो ये बताया गया है, ये इसमें किसका मतलब श्रेय मिला है, क्रेडिट मिला है, उसका नाम तो मैंने स्मरण नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा जब से आयुर्वेद को पढ़ा है। परंतु मुझे बड़ा दुख हुआ जब हमने आयुर्वेद को अध्ययन किया और उसको गहराई से समझा। इसीलिए कि वर्ण मतलब 4 प्रकार का है। सबसे पहले आयुर्वेद ने ही बताया कि वर्ण 4 प्रकार के हैं। वर्ण अर्थात रक्त। परंतु आपको जान करके मतलब आज बड़ा दुख होगा, अरे वर्ण का अर्थ रक्त होता है।
तो वर्ण का अर्थ ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो बताते हैं कि जो वेद पढ़ते हैं वो ब्राह्मण है, जो वेद पढ़ना, पढ़ाना और दान करना, दान दे लेना, दान देना, यज्ञ करना, कराना, ये तो ब्राह्मणों के कर्म बताए गए हैं। और क्षत्रियों के कर्म ऐसा बताया गया है कि जो लोगों को, मतलब दूसरों को जो क्षति पहुंचती है उससे जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, जिसके लिए वो सेना का काम करते हैं। और जो सारे समाज में गोपालन करते हैं, कृषि का काम करते हैं, वो वैश्य है, ऐसा कहा जाता है। और ये तीनों वर्णों के जो सेवा करे उसे शूद्र माना जाता है। फिर आप ये बता रहे हैं कि मतलब ये आयुर्वेद के आधार पर मतलब क्या है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको जब मतलब मौलिक आयुर्वेद के ऊपर जब पढ़ने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि पुराण क्या है, जो 54 पुराण है वो क्या है, जो 268 उपनिषद है वो क्या है, छह चार जो वेद है वो क्या है, और जो छह दर्शन शास्त्र है वो क्या है, वेदांग क्या है, छत्तीस संहिता क्या है, वो आपको तब समझ में आएगा। जब ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है तब समझ में आएगा, जब आप मौलिक आयुर्वेद को पढ़ेंगे। और जब तक मौलिक आयुर्वेद को आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप है ना ये जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में घिसते रहेंगे और भटकते रहेंगे। जन्म लेना, फिर मतलब बढ़ना, बुद्धि को प्राप्त होना, फिर मरण को, मृत्यु को प्राप्त होना, फिर गर्भ में आना, फिर जन्म लेना, बढ़ना, बुद्धि को प्राप्त होना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना, फिर ऊपर चले जाना। ये जो चक्र है, ये चक्रव्यूह से आप नहीं निकल सकते। तब तक नहीं निकल सकते जैसे अभिमन्यु आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त किया था और अंदर गया तो फिर वो दोबारा कभी लौटा ही नहीं, दूसरे दिन का मतलब सूर्योदय देखा ही नहीं। तो ये आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी को न दे और ना ही ना सुने। जब भी मतलब ज्ञान सुने तो पूरी मात्रा में सुने। तो ये जो पुराण संहिता आदि आदि जो मतलब ग्रंथ है उसमें भी आधा अधूरा ही बात लिखी हुई है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये बात सत्य है। तो ये जो हमारा चार प्रकार का वर्ण है, किसी भी लेक्चर को पूछिए, किसी भी प्रोफेसर को पूछिए, किसी भी कोई मतलब जो डॉक्टर होते हैं उनको पूछिए कि सबसे पहले आपको पता कैसे चला कि ये ब्लड चार प्रकार का है। उसका कोई मतलब कारण तो बताओ। आयुर्वेद में तो इतने सारे कारण बताए हैं, इतने सारे रहस्य बताए हैं कि ये ऐसे प्राप्त हुआ, ऐसे मतलब जानकारी मिली। तुम तो बताओ कि तुम्हें इसकी जानकारी कैसे मिली। तो उनके पास है ना कोई उत्तर नहीं होता है। इसलिए उत्तर नहीं होता है क्योंकि वो सारे के सारे चोर है। जैसे आपको, आपके पास मतलब खाने को लाले पड़ते थे, मतलब खाने को नहीं मिलता था। एक दिन देखा कि आपके पास लाखों रुपए है, और कोई किसी ने आपको पूछ लिया अच्छा ये लाखों रुपए लाए कहाँ से, तो बोले कि मतलब मेहनत किया, परिश्रम किया। अच्छा क्या परिश्रम किया, कितना मतलब वेतन था, और कितना खर्चा किया, कहाँ मतलब परिश्रम करते थे, वो कितना वेतन देता था, कहाँ कहाँ कितना खर्चा किया, और इतना जब मतलब कितने दिनों में इसको मतलब अपना संचित किया है, तो उसके पास कोई उत्तर नहीं होता है। क्योंकि वास्तव में वो चोरी करके लाया होता है, या तो कहीं से उसको मतलब मिला होता है, प्राप्त हुआ होता है। तो उसके लिए उसके पास कोई उत्तर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो मॉडर्न साइंस के जो आधार पर जो बताते हैं, उनके पास इसका कोई उत्तर इसलिए नहीं होता क्योंकि ये सारे के सारे आयुर्वेद का ही मतलब कॉपी पेस्ट करके चोर है साले, सबके सब चोर है। जितने सारे जो मॉडर्न साइंस जो बोलते हैं ना, सबके सब चोर है। इसीलिए उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है। ये आप मतलब नोट करके रख लीजिए। तो ये जो चार प्रकार के होते हैं, ये उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ऐसा है। मैं इनके विषय में मतलब आप लोग बोलेंगे ये क्या हमको आध्यात्म की ओर ले रहा है, पुराण संहिताओं के ऊपर मतलब हमें आयुर्वेद के मतलब ये रंजक पित्त बोल बोल के हमें आध्यात्मवादी को मतलब बनाना चाहता है। वास्तव में ऐसा है नहीं। जब मतलब मैंने पहले भी कहा था कि जब आप आयुर्वेद को समझ लोगे, आयुर्वेद ही है जो आपको अपने से मतलब पहचान कराता है, आपको अपने से जानकारी देता है कि आप हो कौन। मतलब आप विप्र हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो, ये आपको आयुर्वेद ही बताएगा और कोई नहीं बता सकता। इसीलिए आयुर्वेद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप चिकित्सा करो या न करो, परंतु आयुर्वेद हर किसी को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो वैद्य नहीं हूँ, मुझे तो चिकित्सा नहीं करनी है, मैं आयुर्वेद को क्यों पढ़ूं, इतना सारा पैसा खर्च करके मैं आयुर्वेद का पुस्तक क्यों खरीदूं, मैं क्यों मतलब लाऊं क्यों, मतलब मुझे आवश्यकता ही क्या है। ये जो बोलते हैं ना, तो ये मुझे हंसी आती है कभी कभी कि ऐसा क्यों बोलते हैं। क्योंकि आयुर्वेद तो हर किसी को पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि आयु आयु तो हमारे जीवन से मतलब संबंध है। तो जब हम अपने जीवन का कैसे व्यतीत करना है, ये कौन सिखाता है, तो आयुर्वेद सिखाता है। आप बोले, कोई कोई लोग बोलते हैं कि मैं इतने साल का हो गया हूँ और मुझे नौकरी चाहिए। अरे भाई पहले देख तो लो कि नौकरी आपके लिए मतलब सूट करती है कि नहीं, आपको कौन सा नौकरी करना चाहिए। कोई कोई लोग बोलते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे कौन सा रंग मेरे लिए सही रहेगा, बताओ। अरे भैया वो कैसे बताएगा, उनको तो उन्होंने तो कभी आयुर्वेद पढ़ा ही नहीं। और ज्योतिष के आधार पर आपको बता देंगे ये रंग सही है, वो रंग सही है। तो आपने जिस रंग को कपड़ा पहना उस दिन कभी आपको दुर्घटना नहीं हुई, किसी ने आपको गाली नहीं दिया, किसी ने आपको थप्पड़ नहीं लगाया कि कहीं उस दिन मतलब आपका कोई पैसा से ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, पैसा जेब से, तो फिर हुआ, तो फिर वो रंग का फिर आपका फिर क्या शुभ पड़ा, असर पड़ा, क्या लाभ हुआ, कुछ हुआ तो कुछ नहीं हुआ, उसके उत्तर दे तो नहीं है।
तो फिर ये आयुर्वेद के आधार पर तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो संपूर्ण जानकारी देता है, आधा अधूरा जानकारी नहीं देता है। और चरक संहिता में कहा है, अर्ध ज्ञानम दग्ध ज्ञानम, आधा अधूरा ज्ञान जो है जले जले हुए सब्जी के समान है। जैसे आप सब्जी बना रहे, दाल बना रहे और वो जल गया, क्या आप वो स्वयं खाएंगे? ना किसी को खाने के लिए देंगे? नहीं दे सकते, ना ही खा सकते, ना खिला सकते हैं। तो फिर जब जला हुआ चीजें हम मतलब नहीं खा सकते, जली हुई सब्जी नहीं खा सकते, तो आधा अधूरा मतलब जो ज्ञान है उसको दग्ध ज्ञानम के हिसाब से कहा गया है। मतलब वो जला हुआ ज्ञान है, तो आप स्वयं भी मतलब उसको अमल कर रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या आता है? परिणाम शून्य आता है, और उसका कभी कभी दुष्परिणाम दुष्परिणाम भी भोगने को पड़ते हैं। उसके बदले में क्या होता है कि हमारे शरीर में रोग होता है। रोग भी शारीरिक रोग होता है, मानसिक रोग होता है, वाचनिक रोग होता है, जो कि आजकल किसी के पास में कोई शिष्टाचार नहीं है, सदाचार नहीं है, आचार संहिता सारे के सारे भूल गए हैं। यही उसका मतलब परिणाम है। और वर्ण संकरता इतनी फैल गई है कि आज हर किसी का रंजक पित्त विकृत हुआ है। और कैसे विकृत हुआ है, अभी तो मैं बताऊंगा कि रंजक पित्त विकृत हुआ है, तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। परंतु रंजक पित्त विकृत हुआ है तो क्या क्या लक्षण होता है, क्यों क्यों विकृत होता है, किस आधार पर विकृत होता है, जब ये विषय में सत्र सत्र में आलोचना होगा, तब आपको आप लोगों को समझ में आएगा, अच्छा अच्छा रंजक पित्त विकृत होता है, ये भी होता है क्या? अच्छा, हमको तो मालूम ही नहीं था। तब आप लोगों को समझ में आएगा मैं ऐसा मतलब क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं केवल आपको इतना बता रहा हूँ कि जो विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, वो केवल हमारा रंजक पित्त के आधार पर वो नियत किया गया है। कोई बोलता है कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, राजा का पुत्र राजा वो क्षत्रिय होता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकते हैं जो मतलब समाज में कह सकते हैं, मतलब समाज में कहते हैं, परंतु वास्तव में तो वास्तविकता में हम आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे तो वो वास्तविकता उससे विपरीत है, उससे उल्टा है। तो जो ब्राह्मण है, मतलब कैसे मतलब मालूम पड़ेगा, आप लोग इसका थोड़ा मतलब थोड़ा प्रयास करिए आयुर्वेद के आधार पर समझने के लिए। मैं इसको ऐसा मतलब कहते हैं ना कि जो जैसे कोई मतलब स्कूल से जाता है, विद्यालय से कक्षा से लौटता है, लौटते वक्त मतलब गुरुजी गुरुमा मतलब क्या करते हैं, मतलब आपको बता देते हैं कि गृह कार्य यानी कि होमवर्क देते हैं कि आपको इसको ये प्रश्न को सुलझा करके कल मतलब लेके आना है नोटबुक में। तो मैं आपका तो गुरु नहीं हूँ, मैं अपने आपको गुरु जी नहीं समझता हूँ, परंतु आज एक थोड़ा मतलब आपको रोचक लगेगा, मनोरंजन लगेगा, इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आज मतलब क्योंकि मैं कल रहूंगा नहीं सत्र में, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो आप लोग को क्या करना है कि जो 4 प्रकार के जो वर्ण कही गई है, वर्ण व्यवस्था आयुर्वेद के आधार पर क्यों कही गई और इसका क्या रहस्य है, आप लोग इसका जरा मतलब खोलताड़ करके मतलब उसका रहस्य मतलब निकालिए। और परसों के सत्र में परसों यानी कि सोमवार के सत्र में आप लोग मुझे बताइए। तो मैं अभी अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोग का कोई शंका हो, संदेह हो, प्रश्न हो तो उपस्थापना करिएगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम वैद जी। वंदे मातरम। वैद जी, जो सूत्र में आपने बताया कि ये गज की तरह स्नान करना चाहिए, तो उसको थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? अच्छा अच्छा, हाथी को कभी नहाते हुए देखा है आप लोगों ने? जी देखा तो है, टीवी में। कहाँ देखा है? प्रत्यक्ष हकीकत देखा है तो इसमें मतलब वो ऐसे सूंड में पानी भर के जो एक दूसरे के ऊपर फेंकता है। हाँ, तो उसके पास सूंड है तो वो एक दूसरे के ऊपर वो फेंकते हैं। तो आप भी जब स्नान करने के लिए जाइए तो अपने मित्रों के साथ में जाइए, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक के नहाइए। जी। पहले ऐसे ही करते थे ना, अपने सखियों के साथ में, सहेलियों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में जाकर के स्नान करते थे, 1 घंटे तक तैरते थे। आप थोड़ा मतलब बाल्यावस्था में चले जाइए, 20 साल 30 साल पीछे चले जाइए, तो तालाब में जाते थे तो गांव के सारे बच्चे एकत्रित होकर नहाते थे। कोई अकेला नहीं नहाता था, नहीं नहीं नहाता था। सबको एकत्रित मतलब सबको खंडन करने के लिए, सबको विकृत मानसिकता करने के लिए ये क्या किया गया कि आपको अभी तालाब में नहीं नहाना है, तालाब में ये गंदगी होती है, ये होती है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टंकी लगाएंगे, बिठाएंगे, अरे टंकी से सीधा आपके घर पे जाएगा, और आपको अपने घर से ही मतलब बाहर नहीं निकलना है, अपने घर के भीतर ही नहाना है। और ऐसा करते करते आपकी मानसिकता को ऐसा विकृत कर दिया गया कि धीरे धीरे क्या होता है कि सब जो दोस्त है ना, फिर किसी का किसी के साथ में मेल नहीं होता है। ये एक प्रकार का षड्यंत्र है जो कोई समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जब भी आप मतलब कोई शौच के लिए, स्नान के लिए जाएं, अपने मित्रों के साथ मतलब मित्रों के साथ में जाना चाहिए। जिससे कि मतलब आप दिन भर में जैसे सुबह में आपने मतलब गए मित्रों के साथ में, अपने जल घाट के ऊपर मतलब वार्तालाप हो गया थोड़ा, मतलब हालचाल आपने मतलब देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो कैसे हैं वो मतलब पूछ लिया। फिर अपने घर पे मतलब लौट आए। फिर मतलब जब शाम को आप गए जल घाट के ऊपर स्नान करने के लिए,
शौच स्नान से निवृत्त होने के लिए, तो वहां पे भी देखे हालचाल मतलब पूछ लिया। तो इससे क्या होता था, संबंध बना रहता था। पूरे गांव में देखेंगे एक सबकी मतलब एकत्र एकता थी। मैंने बचपन में बाल्यावस्था में पढ़ा भी है और इसको पंचतंत्र में भी बताया गया है, विष्णु शर्मा जी ने, पंडित जी ने, कि ऐसा कहा गया है कि एक सारे लकड़ियों की जो एक गुत्थी होती है उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। परंतु उसको गुत्थी को तोड़ दो और एक एक लकड़ी को तोड़ दो ना, तो तोड़ने में बड़ा सहज हो जाता है। तो यही एक मतलब क्रिया मतलब हमारे ऊपर प्रयोग मतलब किया जा रहा है, परंतु आप लोग समझ नहीं पा रहे। अभी देखिए मैं एक बात बता दूं, अभी कोरोना के समय में आधे लोगों को मालूम था ये वैक्सीन बहुत खराब है, नहीं लेना चाहिए, परंतु दबाव में आकर के कोई किसी को सुनता नहीं है। हैं? तू वैक्सीन नहीं लगा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मतलब हमें मतलब सिखा रहा है कि मतलब इसमें वैक्सीन में लगाने से क्या हो जाता है। अरे पकड़ो रे उसको, दो हाथ को पकड़ो चारों दोनों ओर से। तो दोनों हाथों को पकड़ करके उसको मतलब बांध करके जबरदस्ती उसको मतलब टीका लगाया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके साथ में, आपके मन के साथ में उसका मन नहीं मिल रहा है। मन मिलेगा भी कैसा? वो अपने घर में नहा रहा है, आप अपने घर में नहा रहे हैं। तो नहाने का जो एक साथ में एक ही घाट पे जो नहाने का मजा है, और उससे मतलब केवल उसको मजा मत लीजिए। उससे क्या होता है, सारे वर्ण जो है ना, उसमें रंजक पित्त उसमें बहुत अच्छा मतलब होता है। तो रंजक पित्त को सुधार करना है, तो आपको फिर उसी तालाब में जाना पड़ेगा, नदी के घाट पर जाना पड़ेगा, नदी किनारे किनारे स्नान करने के लिए तालाब में जाना पड़ेगा। या तो फिर अब जो सारे मतलब महिलाएं एक एक गली में कुएं के पास एकत्रित होती थी जल मतलब लेने के लिए अपने घर के लिए, तो आपको ये टंकी को छोड़ना छोड़ना है। टंकी को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, टंकी के बंधन से मुक्त नहीं होंगे। मुझे बात बताइए, आयुर्वेद में मतलब कहा गया है और अन्य अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञाने न मुक्ति न तो मंडन है ना, मतलब आप जितने मंडन करेंगे उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मतलब जितना आप मंडन से ग्रसित होंगे वो सारा का सारा जो है आपको बंधन से ग्रसित कर देगा, आपको बांध के रखेगा, साकल में बांध के, जैसा बंदियों को जैसे बांधा जाता है कारागार में। तो जब जितना मतलब ज्ञान होता है आप उतना मुक्त होते जाएंगे। परंतु आप ये तो पढ़ाई लिखाई करके अंग्रेजी बोल करके वो अंग्रेजी भाषा को उल्टी करके आप तो बंधन में पड़ जाते हैं। एक ही जगह पे बंध गए आप, आपको मुक्ति कहाँ है? आपको नहाने के लिए बोलते हैं, अरे नहाने के लिए मैं तो 5 मिनट में नहाना है, मुझे जाना है करना है। परंतु पहले के लोग देखिए घंटों भर जाके तैरते हुए नहाते थे, उनके पास समय ही समय था। आज समय नहीं है, समय नहीं है इसका अर्थ है कि आप बंधन में पड़े हैं, कि आपको मतलब कहा गया है इतने समय में तुम्हें आना है। तो ये हमारी मानसिकता मतलब हो गई है। सही बात है कि गलत बात है? जी जी जी, सही कह रहे हैं। तो अभी क्या करना है, आपको मतलब जो टंकी के पानी से आपके सीधा जो किचन रूम में पहुंच जाता है, आप नल खोलते हैं और पानी गप 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 मतलब निकल जाता है, आप खाना बना लेती है। आपको वो नहीं करना है। सारे के सारे मतलब देखेंगे, मैंने देखा है बचपन में बाल्यावस्था में, मतलब गांव में एक एक गली में एक एक मतलब जो गली नाका होता था ना रोड में, एक एक गली में दो दो कुआं होता था। परंतु आज कुआं एक ही या दो ही मतलब देखने को मिल जाता है पूरे गांव में। ऐसा क्यों? जब प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रास्ता बनाने के लिए मतलब कंक्रीट रोड बनाने के लिए मतलब जो योजना बनाई गई, उसी समय सारे मतलब जो मतलब हर गांव में मतलब रोड के बीचों बीच, रास्ते के गली के बीचों बीच एक एक, एक कुआं होता था। और वो कुएं के पास कुछ ना कुछ पेड़ पौधे होते थे, तुलसी का मतलब तुलसी माता जी को मतलब रखा जाता था, और वहां पे पानी लेते थे, वहां पे जल चढ़ाते थे, तुलसी का पत्ता सेवन करते थे। तो ये एक प्रकार से हमारा रंजक पित्त को मतलब ठीक करता था। परंतु हम इससे दूर हो गए और अपने घर पे मतलब रह गए, टंकी के पानी के ऊपर भरोसा मतलब हमारा हो गया। अभी मतलब मान लीजिए कि कल बिजली नहीं रहेगी और टंकी में पानी नहीं आएगा, तो आप करेंगे क्या? भूखे मरेंगे। फिर पानी की मतलब खोज में कहाँ तक जाएंगे? क्योंकि कुआं तो कोई है नहीं। कुआं तो सारे के सारे गड्ढे को मतलब गाड़ दिया गया, मिट्टी पत्थर डाल करके उसको मतलब बंद मतलब उसको पूर्ति कर दी गई, उसके ऊपर तो कंक्रीट रोड बन गया। आप कुआं भी नहीं खोद सकते। तो आपको क्या करना चाहिए, आप देखेंगे जो आयुर्वेद के आधार पर ऐसा कहा गया है कि यदि आपको मतलब आपके पास पैसा है तो आप तालाब खुदवाइए, यदि आपके पास पैसा है तो आप कुआं खुदवाइए, यदि आपके पास पैसा है तो वृक्षों का रोपण कराइए, यदि आपके पास पैसे ज्यादा है, अधिक मात्रा में है, तो च्युत वन का मतलब निर्माण कराइए। च्युत वन यानी कि आम का बगीचा निर्माण कराइए। और यदि आपके पास फिर भी यदि ज्यादा पैसा है तो आप प्रतिदिन है ना हवन करिए, यज्ञ करिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास ज्यादा पैसा है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, सिंगापुर जाके घूम के आना है, दुबई जाना है, स्विट्जरलैंड जाके घूम के आना है, वहां पे नजारा है ना, मतलब कोई कोई लोग बड़े बड़े गौरव से बोलते हैं कि वहां पे वर्षा ऋतु वैसा ग्रीष्म ऋतु नहीं है, हमेशा मतलब ताजा हवा आती है, बसंत ऋतु की तरह मतलब लगता है। मतलब मुझे कभी कभी हंसी आती है और मैं, मेरा मन सहता नहीं है, तो कभी कभी मैं मेरा उनसे युक्ति भी हो जाती है। अरे तुम लोग साले मूर्ख हो, सब पागल हो, इसके लिए मतलब अपने उसकी बड़ाई कर रहे हो। अपने देश में क्या नहीं है? तुम्हें मतलब तुम्हारे पास पैसा है तो क्या तुमने कभी एक तालाब खुदवाया, एक आम का पेड़ लगाया? नहीं लगाया। और हाँ, मैं और एक बात बता दूं, शिशिर ऋतु में आयुर्वेद में कहा है कि आपको कम से कम
एक वड का पेड़ तो लगाना चाहिए। वड का पेड़ नहीं लगा सकते तो एक पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, या तो 3 बेल का पेड़ लगाना चाहिए, 3 आंवले का पेड़ लगाना चाहिए, या तो फिर 3 नीम का पेड़ लगाना चाहिए, या तो फिर आपको 3 जामुन का पेड़ लगाना चाहिए। यदि ये सब नहीं लगा सकते तो अमरूद का पेड़ या तो फिर आम का पेड़ ही लगा दो, यही बहुत है। यदि आप कोई कुछ भी नहीं लगा सकते तो आम के पेड़ का बहुत बड़ा मतलब महत्व है। और ये ऐसा कहा गया है, आम का पेड़ में भगवान शिव जी वास करते हैं, ऐसा कहा गया है। और आम का जो वृक्ष है शिव जी को बड़ा ही प्रिय है, और आम का वृक्ष जहाँ होता है वहीं पे भगवान शिव जी विराजमान होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप देखेंगे आम का पेड़ के पास आप जाकर बैठिए दिन में, तो आपका जो मन है ना एकाग्रता हो जाएगा। जिसका मन स्थिर नहीं है, जिनका मतलब अविचल मतलब विचलित रहता है, मन स्थिर नहीं रहता, भावनाओं के आवेश में आवेग में मतलब भटकते रहते हैं। अभी मतलब ये एक विषय सोच रहा है, दूसरे क्षण में दूसरे पल में दूसरे कोई विषय सोच रहा है। तो उनको आप खाली एक काम करिए, उनको लेकर के ऐसा करिए कि आम के बगीचे में उसको बिठा दीजिए कम से कम 1-2 घंटा। 1-2 घंटे में देखेंगे ना तो उसको नींद आ गई होगी। परंतु यदि आपने किसी पार्क में लेके जाओ या तो कहीं किसी दूसरे उद्यान में लेके जाओ तो उसको नींद नहीं आ रही होगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो आम के बगीचे में जैसे ही मतलब बैठा विश्राम किया, तो उसका रंजक पित्त धीरे 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 ठीक होने लगा। तो रंजक पित्त ठीक होने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसको नींद आने लगी। नींद ना आने का एक कारण है रंजक पित्त आपका विकृत हुआ है। ये आपको ध्यान में समझना चाहिए। तो आम का पेड़ है ना हमारा रंजक पित्त को ही ठीक कर देता है। आजकल मतलब नींद नहीं आती है तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा बीपी बढ़ गया होगा, तुम्हारा कैल्शियम लेवल कम हो गया होगा, तुम्हारा वो हो गया होगा, तुम्हारा ये हो गया होगा, तुम्हारा विटामिन की कमी है, तुम्हारे अंदर प्रोटीन की कमी है। अरे भैया ये प्रोटीन, विटामिन, ये कैल्शियम बनाता कौन है? जो बना रहा है वही विकृत हुआ है, पहले उसको तो ठीक करो। तो आप जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे, आप कितना भी कैल्शियम खा लो, कितना भी आयरन खा लो, कितना भी मतलब मिनरल खा लो, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। कुछ सारे मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा करते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, आपको प्रतिदिन इसको खाते रहना है। तो उससे क्या होगा? अरे इससे मतलब मिनरल मिलेगा, आयरन मिलेगा, वो होगा, वो होगा। आपको मतलब किसी प्रकार की विटामिन की आवश्यकता नहीं है। लोग बोलते हैं मॉडर्न साइंस हमको बताता है। मैं माफ करना, मैं किसी का मतलब खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ना ही मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ। मुझे किसी से उससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे केवल आपत्ति है कि अपना आयुर्वेद को प्रचार करना है। मुझे और कुछ नहीं करना है। जो ऋषियों का, जो देवताओं का जो ज्ञान है, मौलिक आयुर्वेद, मुझे केवल उसी को बताना है। मैं किसी का खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे मतलब क्या करते हैं कि हमारे आयुर्वेद का ही मतलब सूत्रों को लेकर के कॉपी पेस्ट करके चोर है, और चोरी करके हमारे ऊपर मतलब अंग्रेजी भाषा से जोड़ करके बताए हैं। केवल इसी बात का मुझे मतलब गुस्सा है और कुछ नहीं है, नाराजगी है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था? अ, मैं भूल गया क्या बताने वाला था। अ, क्या बोलने वाला था? एक मिनट। चर्चा चल रही रंजक थी। रंजक पित्त बिगड़ने से कुछ हुआ। हाँ, रंजक आम पित्त के विकृत बगीचे होने से वो मैं आम आम के का बगीचा बगीचे तो पे बहुत चर्चा हो पीछे रही थी रह मेरी। गया। मैं जी। आम का बगीचा तो बहुत पीछे रह गया। क्या बोलने वाला था मैं? मतलब सारे के सारे हमारा मतलब ज्ञान को वो उन्होंने कॉपी पेस्ट करके चुरा करके वो लेके जाते हैं। ये बात है, बराबर है। तो नहीं, मैं और एक कोई मतलब सूत्र बताने वाला था, कोई गहरा रहस्य को। एक फोन आ गया था तो मेरा मन उधर मतलब भटक गया। कोई बात नहीं, मैं फिर मतलब स्मरण होगा तो मैं भैजी दूसरे सब। भैजी, हाँ जी। हाँ जी। जो आप बता रहे थे कि कंपनी वाले जो चोरी करके बनाते हैं प्रोडक्ट वगैरह, उनके विरुद्ध में आप बोल रहे थे उस वक्त। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। वैद जी आवाज नहीं विटामिन आ है रही। बोला। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, नहीं आ वैद रही जी है? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, नहीं नहीं। हाँ जी, वंदे मातरम। अभी आ रही है आवाज? जी वैद जी। हाँ। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि आप लोग मतलब बताते हैं मॉडर्न साइंस के आधार पर कि हम जो भी भोजन करते हैं तो इसको मतलब क्यों भोजन करते हैं ना, हमारे विटामिन के लिए हम भोजन करते हैं। तो भोजन से हमारा विटामिन बनता है, और केवल विटामिन ही हमें चाहिए, भोजन हमें नहीं चाहिए। विटामिन मिल गया तो हमारे लिए बहुत हो गया। हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है, आयरन की, कैल्शियम की कमी होती है, तभी हमारे शरीर में रोग होता है। तो मैंने उनको एक बात पूछा
कि ये आप मतलब केवल विटामिन के चक्कर में पड़े हैं, तो विटामिन ए का, बी का, सी का, डी का, मतलब जितना सारे मतलब विटामिन है, सारे विटामिन तो आपके कैप्सूल के रूप में उपलब्ध ही है। तो बोले हाँ बिल्कुल उपलब्ध है। तो फिर आप लोग ऐसा करिए, केवल विटामिन का ही सेवन करिए। आप भोजन क्यों कर रहे हैं? आप विटामिन का मतलब सेवन करिए, तो उससे तो आप मतलब ठीक हो जाएंगे, रोग ही नहीं होगा। बोले ऐसा थोड़ी होता है, भोजन भी चाहिए ना। अरे भैया भोजन भी चाहिए, तो फिर आप विटामिन का इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हो? तो इसका अर्थ है कि वो फिर मतलब आप लोगों को पूरी बात जानकारी नहीं है। तो मेरे मतलब मैं उनको ज्यादा मतलब बोलता नहीं हूँ, परंतु मैं केवल आप लोगों को इतना बता रहा हूँ कि वो सब चक्कर में ना पड़े, ना फंसे, आधा अधूरा ज्ञान मतलब ना अर्जित करे, पूरी बात को मतलब जानकारी रखे। और आप लोगों का मतलब एक मतलब खेल है, आप लोगों के लिए एक मतलब कार्य है। आप जो भी समझिए कि जो विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो चारों प्रकार का वर्ण है, और मॉडर्न साइंस में ए बी, ए बी ओ, ऐसा 4 प्रकार का मतलब ब्लड है। इसके साथ में इसका क्या संबंध है आयुर्वेद के आधार पर, या तो क्या संबंध है? आप लोग इसका मतलब गवेषणा करिए, अनुसंधान करिए, और दूसरे सत्र में इसके विषय में बड़े जोर से चर्चा होगी। तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोगों का कहीं यदि मतलब कुछ बोलना है तो बोलिए, ऐसे भी समय तो हो चुका है। कुछ बोलना है तो बोलिए, या तो कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम वैद्य जी। पेट दर्द के लिए मातरम। जो बता रहे थे सबसे स्टार्टिंग में, इंद्रजौ का छाल, वो छोटे बच्चे को कितना मात्रा देना है, मतलब कितने बार देना है? छोटे बच्चों को मात्रा तो आधी लिख मात्रा लो। में, जी छोटे बच्चों को आधी मात्रा में देना है, और दिन में 2 बार दे सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। वंदे वंदे मातरम मातरम। वैद्य जी, आपने एक बताया कि आपको आवागमन में फंसे रहोगे, आओगे जाओगे, तो कौन सा ग्रंथ बताया पढ़ने के लिए आपने? चरक संहिता। चरक संहिता। जी ठीक है, धन्यवाद सर। जी जी, वंदे मातरम। क्वेश्चन यही है कि आपने अभी ज्योतिष पे सवाल उठाया, तो ज्योतिष से रिलेटेड यही है कि कल आपने यही बोल रहा था कि यश नहीं मिलता है तो आप एक कौन सा तिल का जड़ लेके शनिवार को गंगा जल धोकर, तो आप क्या कहना क्या चाहते हैं? मतलब समझे नहीं हमारी मतलब आपकी बात समझे नहीं पूरी तरह से। अभी ज्योतिष को सवाल में कटघरे में डाला आप, लेकिन ज्योतिष में देखे हम, जैसे जैसे हम जानते हैं कि उसमें भी जो कलर या फिर जो टीका या फिर जो जो भी किया जाता है, वो उसके पीछे भी एक रीजन ही होता है उनका, कि आप ये पहनेंगे। तो आपने फिर बोला कि अगर वो लाल पहनता है तो बाद में उसका क्या, उससे किसी से लड़ाई नहीं हुई होगी, किसी से झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आप भी तो यही बोले थे यश नहीं मिलता है, तो जो तिल का जड़ लगा के वो रविवार को घूमेगा तो क्या उसको हर दिन यश मिलता रहेगा? ऐसा भी तो नहीं होता। जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। मैंने केवल उसमें इसलिए मतलब कहा यहाँ पे कि जो ज्योतिष मतलब जो ज्ञान है वो भी संपूर्ण नहीं है। केवल जो संपूर्ण है वो केवल आयुर्वेद है। वो इसीलिए क्यों, आयुर्वेद में अपने आप में 64 प्रकार का विद्याओं का धारण करने वाला एक ग्रंथ मतलब जो ज्ञान है वो आयुर्वेद है। और सबसे पहले सृष्टि का जब मतलब निर्माण हुआ था, सृष्टि हुई थी, तो सबसे पहले केवल आयुर्वेद ही मतलब हुआ था। आयुर्वेद के पहले कोई ग्रंथ, कोई विद्या था ही नहीं। इसको मतलब आप समझ लीजिए, या तो सुन लीजिए थोड़ा। उसके बाद में इसके अलग अलग विभाग किए गए, जैसे ज्योतिष, वो आयुर्वेद से ही निकला हुआ है। क्योंकि आप आयुर्वेद में ज्योतिष में देखेंगे तो आयुर्वेद के ही सूत्र है आपको ज्योतिष में सहमत है मिलेंगे। इस पर। ठीक है। फिर मतलब आयुर्वेद से फिर दूसरा मतलब आगे चल करके, क्योंकि लोगों को आवश्यकता पड़ी, तो इसमें से फिर मतलब एक विभाग विभाग किया गया, जिसको कर्म कांड कहा जाता है, जो कि ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोग करते हैं। और वो भी आयुर्वेद से ही निकला है। बराबर, वो मंत्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आदि आदि मतलब चिकित्सा, ये सब चरक जी नहीं बताया है, परंतु सूत्र रूप में बताया है। पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। हमें क्या करना है, उन सूत्रों को जितना हमें परमात्मा देते हैं, बुद्धि ज्ञान देते हैं, मैं उनको केवल व्याख्या करने का, विस्तार करने का, मुझे केवल मैं इतना प्रयास करता हूँ और कुछ नहीं करता। परंतु मैं केवल वो इतना ही बताता हूँ जो कि ये शास्त्र में उसी श्लोक के विषय में क्या कहा है, इस उस शास्त्र में क्या कहा है, और सारे के सारे मतलब शास्त्रों को मैं जोड़ करके उसका सार भाग निकाल करके आपके सामने मैं रखने का प्रयास करता हूँ, और कुछ नहीं है। बाकी मैंने ज्योतिष के ऊपर कोई ऐसा प्रश्न नहीं खड़ा किया है। मैंने केवल इतना बता दिया है कि जो ज्योतिष के आधार पर जो आधा अधूरा जो बताते हैं कि आप देखेंगे टीवी विज्ञापन में कोई कोई ना मतलब चैनल में चला जाता है कि आप फोन घुमाइए, हमारे पंडित जी से बात करिए, ज्योतिष महाराज से बात करिए। तो वो मतलब ज्योतिष की विद्या बिल्कुल गलत नहीं है। आप जो बोल रहे हैं मैं उसमें कोई मतलब, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। परंतु ज्योतिष मतलब विद्या किसके आधार पर मतलब सही होता है कि आपका जन्म किस मतलब लग्न में हुआ, कितने पद में हुआ, कितने चरण में हुआ, किस नक्षत्र के कितने चरण में हुआ, लग्न स्फुट क्या था, उसमें
मतलब जो ग्रह चक्र थे उसमें किस मतलब स्थिति में थे, वो सारे के सारे जब मतलब उसमें जोड़ेंगे तभी जाके वो सही बैठेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपका क्या नाम है, हाँ ये नाम है, और वहाँ पे आपका जन्म स्थान बताइए, अपना जन्म समय बताइए, अपना जन्म तिथि बता दीजिए, और वो कंप्यूटर में लोड कर लेंगे, कंप्यूटर में जो बता देगा तो वो बता देंगे, वो कभी भी सही होता नहीं है। मैं केवल इतना ही बताना चाह रहा था और कुछ नहीं है। यदि आप ज्योतिष का कार्य करते हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे कहने का अर्थ है कि वो आयुर्वेद से संबंध है, परंतु उसको पूर्णतः मतलब दीजिए, उसको पूर्णता दीजिए, आधा अधूरा से कुछ नहीं होता है। ठीक है जी। वंदे मातरम बैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। बैद जी, आपने वेगस तंत्रिका के बारे में बताया था जो कि समझ में अच्छा से नहीं आया, और हमने रिकॉर्डिंग में भी जाकर सुना था जो कि स्पष्ट नहीं हो पाया। थोड़ा सा बताने का कृपा करें। किसके क्या वेगस किसके विषय में? तंत्रिका, वेगस तंत्रिका के बारे में। अच्छा, तो अभी बताने का तो समय नहीं है भैया, क्योंकि अभी 9:15 बज गए हैं। तो मैं आप परसों के सत्र में आइए, मैं बता दूंगा उसके विषय में। ठीक है। ठीक है बैद जी, धन्यवाद। जी जी जी। तो दीपक भैया, कृपया शांति पाठ करके मुझे विदाई दीजिए। जी अवश्य, जी वैद्य जी, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का आज के सत्र के लिए। काफ़ी अच्छी रोचक तथ्यात्मक बातें और बहुत ही गूढ़ता वाली बातें और गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है आज के व्याख्यानों में। कृपया इस व्याख्यानों को समझिए और औरों को भी समझाइए, जिससे कि जो ये रहस्य है सबके सामने आए और सभी इस चीज़ों को समझ पाए। क्योंकि इतने सारे ज्ञान हैं कि हम सभी बस इसमें सीखते जाएं, समझते जाएं, तो आज न कल हम सभी जो चाहते हैं, जो हम सभी का लक्ष्य है, वो अवश्य प्राप्त होगा। तो यही शुभकामनाएं आप सभी को है कि ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि दे और उच्चतम कोटि का आप सभी वैद्य बने, चिकित्सक बने, आयुर्वेद का जानकार बने, ज्ञाता बने, आयुर्वेद विद्य बने, जिससे कि इस देश का कल्याण हो, सभी इस शास्त्रों को समझ पाए, जिस जिस जो ऋषियों का परिश्रम है वो फलित हो, जिससे कि सभी का कल्याण होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ओम देहो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे, नमस्ते। जी, आप सबका ये बहुत हृदय से धन्यवाद। भगवान धन्वंतरी आप सबको एक सर्व मतलब श्रेष्ठ कुशल चिकित्सक बनाए, और अच्छे चिकित्सक बनाने के जितने सारे जो गुण हैं वो सारे के सारे गुण आपको प्रदान करें। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। जय जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। शुभ रात्रि।